अब देखिए, किसी को पता है ऑप्टिकल एक्टिव किसको बोलेंगे? तीन कंसेप्ट है उसमें। एक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। ओके, एलिमेंट है, तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। वन इज द प्लेन ऑफ द सिमेट्री, एक्सिस ऑफ द सिमेट्री, और तीसरा वाला कौन सा है? सेंटर ऑफ द सिमेट्री। ओके, ये तीन जो है सिमेट्री जो है, इससे रिलेटेड है हमारा जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्या कनेक्शन है ऑप्टिकल एक्टिविटी में और ये तीन एलिमेंट में? सर, प्रॉपर्टी रही हाँ किसी स्ट्रक्चर में तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर एक भी नहीं शो कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, तो हमारा सिंपल हमारी डेफिनेशन है कि अगर जो हमने जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो पढ़े हैं, ओके, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था इससे पहले भी आपको कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो जनरली जो है साइक्लिक कंपाउंड में हम डिस्कस करते हैं, तो बहुत कम एग्जांपल में सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम देखते हैं। अब जितने बाइफिनिल कंपाउंड्स हैं हम यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर बचते हैं दो ही एंगल। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कंसिडर करना है, लेकिन जनरली साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप के स्ट्रक्चर में हम जनरली ये चीज़ों को देखते हैं। अभी बचते दो कंपाउंड, सिर्फ एक, दो टाइप्स एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के। एक टाइप है उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो दो एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं, ओके, एग्जिस्ट होते हैं। कि कोई कंपाउंड अगर जो शो करता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई कंपाउंड शो करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उस टाइम में ये अगर जो ये सिंपल वे है, ओके, विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम पता कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ओके, तो ये दो कंपोनेंट अगर जो वहाँ पे प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट तो प्रेजेंट रहे, तो हम क्लियरली ये शो करते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, किसी के अंदर पाए जाते हैं। तो अब जनरली जो है प्रॉब्लम तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आता है कि तो क्लियर कट दिखता है कि प्लेन पास होता है या नहीं होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था केक का। केक को आप सिंपली दो सेम टुकड़ों में अगर बांट सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई भी चीज़ को अगर जो आप कहीं से भी, कौन से भी, किधर से भी, कोई भी एंगल से अगर जो कट करते हैं, प्रॉपरली दो टुकड़े होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर जो उसके अंदर प्रॉपरली दो टुकड़े नहीं होते हैं, ओके, तब हम क्या बोलेंगे? इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। एंगल ऑफ सिमेट्री में सोचना पड़ता है थोड़ा सा। एंगल ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, कभी कभी कोई कंपाउंड एंगल ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा क्रॉस भी रहा स्ट्रक्चर, तब भी उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो शो कर देता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो जहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करेगा वहाँ पर क्या रहेगा? वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। और वैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को कायरल बोलते हैं या नॉन कायरल बोलते हैं? देखिए, नॉन। क- हाँ हाँ, कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों में बहुत करीब रिश्ता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, कोई कंपाउंड अगर जो कायरल है, ओके, स्ट्रक्चर भी शो करके बताया था। ओके, कायरल है मीन्स क्या हो जाएगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, कोई कंपाउंड अगर जो कायरल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव है। इस तरह से हम उसको इंडिकेट करेंगे। तो अभी कायरलिटी के पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। ओके, इसलिए अगर जो आपको कंफ्यूजन भी होता है तो फोकस करिए ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम ये दो चीज़ों को देखेंगे। ओके, अब दूसरी बात, ये सिंपल चीज़ें हैं जब सिंपल स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन बायफिनिल कंपाउंड में हमको अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है थ्री में इमेजिन करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज हमको ये देखना पड़ेगा कि आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है या नहीं। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है?
है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कोई ना कोई एक XYZ नाम का ए बी, ओके, बी टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, जब कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तब यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। ये तो हाइड्रोजन तो है ही हर स्ट्रक्चर में, हर कार्बन के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पर हाइड्रोजन है। तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन अगर जो नहीं हुआ है तो वहां पे हाइड्रोजन रहेगा, और हाइड्रोजन अगर जो रहेगा तो मैंने बताया था उसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर जो उसमें से पास होती है तो वो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये कंपाउंड, अब देखिए, वो ऑर्थो पोजिशन के हाइड्रोजन ने आप रिप्लेस कर दिए 4 डिफरेंट ग्रुप से। तो वहां पर 4 डिफरेंट ग्रुप अगर जो आपने अटैच कर दिए तो आप जो है उसको कोई ऐसा भी किधर से भी कट करो, पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिले, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उसके अंदर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिले। ओके, 4 ग्रुप, यहाँ तक कि 3 डिफरेंट ग्रुप भी अटैच रहेंगे उसको। ओके, 3 डिफरेंट ग्रुप रहेंगे, फोर्थ पे हाइड्रोजन भी रहा, फोर्थ पर हाइड्रोजन ही रहा, 3 ग्रुप को आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो ग्रुप वहां से रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस होने के बाद वहां पे 3 पोजीशन पे 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर ए ये 2 ग्रुप है, उधर बी 2 ग्रुप है। ओके, अगर जो आपने ए की जगह 2 डिफरेंट ग्रुप लिए, 2 ए सेम नहीं लिए, 2 डिफरेंट लिए, ओके, और इधर का जो है बी उसमें से कोई बी के पास एक ग्रुप ले लिए कोई भी, ओके, बाकी दूसरा जो बी है वो हाइड्रोजन भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 डिफरेंट भी रहे, चौथे पे हाइड्रोजन भी रहा, तब भी वो कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, क्यों, तो उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है उसके अंदर। ओके, और दूसरी बात, हम बल्कि ग्रुप अटैच करने का रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन उसको बल्कि ग्रुप अटैच करने का वो ये है कि इसके अंदर रोटेशन ना हो। ओके, रोटेशन को ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। अगर जो रोटेशन रहा, अब ये जो ए है और बी है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अटैच रहे तो इसके अंदर 2 रिंग के अंदर फ्रीली रोटेशन पॉसिबल है, क्यों, तो ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे फ्रीली रोटेशन पॉसिबल है। अगर रोटेशन फ्रीली पॉसिबल है तो ऐसे केस में वहां पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो ऐसे केसेस में वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया गया है कि आर्थो पोजीशन पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, होना चाहिए। कई के लिए अगर जो आपको शो करना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो आर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखिए नीचे यहाँ पर, अभी आर्थो पोजीशन पे कौन कौन से ग्रुप लगाए हैं देखिए। अब कंसिडर करिए ए यानी एक रिंग पर एक NO2 है, एक COH है, यानी सेम रिंग पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं। उधर के बाद राइट साइड के रिंग पे 2 ग्रुप लगाए हैं, COH NO। तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर चारों पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किए गए हैं, कैसे, एक ग्रुप के साथ, बल्कि ग्रुप के साथ। तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन हो गया है। हमारी कंडीशन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, बाइफिनिल कंपाउंड के अंदर अगर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना है आपको तो यहाँ पर क्या चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन चाहिए। ओके, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर चाहिए, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर यानी आपको ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, वो आर्थो पोजीशन के, उसके आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन जो है उसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कोई ना कोई ग्रुप के साथ, और ग्रुप जितना बल्कि रहेगा उतना बेटर है। तो यहाँ पे चारों पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है 4 ग्रुप के साथ। ओके, तो 4 ग्रुप की वजह से यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगा नहीं, और कोई भी एलिमेंट सिमेट्री अगर जो नहीं मिला, क्यों, तो ये जो है बल्कि ग्रुप्स इसको ब्लॉक कर देंगे, 2 रिंग को फ्लिप नहीं होने देंगे। अगर जो फ्लिप नहीं होते हैं इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल, ये 2 एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर जो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो 2 कंपाउंड है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये समझ में आया आपके, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसा पहचानना है तो। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर देखिए NO2 ग्रुप COH ग्रुप, NO2 ग्रुप COH ग्रुप।
यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कैसा हो गया, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? हेलो, यस सर, दिख रही है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर देखिए COOH और NO2 ऑर्थो पोजीशन पे कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं आपको, पहले मुझे वो बताइए। बोलिए, ऑर्थो पोजीशन पे कौन कौन से ग्रुप है ये स्ट्रक्चर के अंदर? जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझूं, आपको कुछ भी नहीं समझा? हमारा या नेटवर्क स्क्रीन नहीं। हेलो? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो 2 बायफिनिल ग्रुप है अटैच, ये बायफिनिल ग्रुप पर एक NO2 ग्रुप अटैच है, एक COOH ग्रुप अटैच है। दूसरे फिनिल पर एक COH है, एक NO2। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ये 4 ग्रुप अटैच है। सिर्फ इतना ही आपको आंसर देना था। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया है, ये कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अब इसका इनैंशियोमर देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए, अबोव 2 स्ट्रक्चर आर इनैंशियोमर ऑफ ईच अदर, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बाइफाइनल कंपाउंड्स। ये कंपाउंड को क्या बोला गया? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बाइफिनिल कंपाउंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन चाहिए, बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे चाहिए। अब देखिए ये स्ट्रक्चर, ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिखता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव? हेलो? ये स्ट्रक्चर स्क्रीन पे जो है आपको दिख नहीं रहेगा? सर हमको नहीं दिख रहा है, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा 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 अच्छा, स्क्रीन में बाकी दिख लोगों रहा को, बाकी स्टूडेंट को? अच्छा, नहीं आपके सर, ग्रुप में मुझे किसी, भी नहीं दिख रहा है। आपके ग्रुप में किसी को तो भी दिख रहा है कि नहीं? एक को तो भी, एनीवन? नाही सर, दिसत नाही आता. कोणाला पण दिसत नाही? सर अभी दिख रहा है। अच्छा ठीक है। यानी स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लर हो रहा था क्या? सर कब से ब्लैक देखिए, दिख रही थी स्क्रीन। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखिए अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये अभी आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे हम?
ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे कि तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमको सेम कंसेप्ट हर स्ट्रक्चर पे लगाना है। हमारा कंसेप्ट क्या है, जो 4 ऑर्थो पोजिशंस है वहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, 4 ग्रुप होने चाहिए, हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे 4 ग्रुप होने चाहिए। अब देखिए, ये तो मैंने बताया 4 ग्रुप का, कभी कभी 2 भी ग्रुप रहेंगे, जैसा कि SO3H। ओके, SO3H ये 2 भी ग्रुप हो सकते हैं कि तो बल्कि ग्रुप अगर जो 2 भी रहे तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, बल्कि ग्रुप। और ऐसे छोटे ग्रुप 4 भी रहे तब ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें COOH है, हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आइटम्स है, एक फिनिल ग्रुप पर एक COOH है, दूसरा हाइड्रोजन आइटम है, और दूसरे जो है फिनिल ग्रुप पर एक हाइड्रोजन है और एक COOH ग्रुप अटैच है। अब इसके केस में अभी सबसे पहले तो ये देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर दिखा है, स्ट्रक्चर विजिबल है आपको? हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, किसी को भी नहीं दिख रहा है? नाही सर, काहीच नाही, ब्लॅक असं दिसतंय. ब्लैक दिसतो का? बरोबर, चलो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, शायद नेटवर्क का इशू है लग रहा है मेरे को। अभी मेरे पास तो नहीं होगा ये नेटवर्क का इशू, क्योंकि तो मैं अभी टेरिस पर हूँ और नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे। हो सकता है वहाँ का एरिया का, हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा वो। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन कराता हूँ, 2 फिनिल ग्रुप है, एक पर COOH है, दूसरा हाइड्रोजन है, दूसरे फिनिल ग्रुप पर एक COOH है, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ है कि तो 2 हाइड्रोजन है, अभी 2 हाइड्रोजन की जगह पे कोई ग्रुप अटैच नहीं हुआ है। फिर ऐसे केसेस में हम जो है इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसे केस में हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलेंगे, क्यों? तो देखिए, मैंने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। अभी सब्स्टिट्यूशन कैसा हुआ है, 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, 2 हाइड्रोजन एज इट इज है। और दूसरी बात, COOH ग्रुप कोई बल्कि भी ग्रुप नहीं है। अगर जो हाइड्रोजन 2 रहते भी और COOH ग्रुप कोई बल्कि ग्रुप होता, हमारे पास एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही ग्रुप है, SO3H, यही बल्कि ग्रुप हमने लिया है, ये ग्रुप दिखा आपको। ओके, 4 ग्रुप आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, 4 ऑर्थो पोजिशंस। चारों में से अगर जो 2 को सब्स्टिट्यूट करके आप वहाँ पे COOH ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि तो COOH जो है वो क्या है, बल्कि ग्रुप नहीं है। लेकिन सेम कंडीशन में आप COOH की जगह पे अगर SO3H लेते और 2 हाइड्रोजन होते तब भी वहां पर, तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता कि तो COOH काफी SO3H बल्कि ग्रुप है। तो सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखिए आप, SO3H बल्कि ग्रुप है, वो जब दिखेगा आपको तब आपने क्या बोलना चाहिए, उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलना चाहिए। उसके बाद के बाकी के एग्जांपल आसान है। ओके, COOH अगर जो अभी 4 ऑर्थो ग्रुप है, 4 ऑर्थो ग्रुप में एक ऑर्थो ग्रुप पर हाइड्रोजन है, बाकी जगह पर NO2 और COOH है, तब भी वो कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, क्यों तो उतने बल्कि ग्रुप्स नहीं है। और एक एग्जांपल है हमारे पास, 2 ऑर्थो पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन आइटम्स है, बाकी 2 ऑर्थो पोजीशन पे 2 SO3H ग्रुप्स है। आपके नोट्स में है सारी चीजें, मैं उसी में से बता रहा हूँ। तो उसको भी हम SO3H बल्कि ग्रुप है, SO3H बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो 2 पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूट किया, तब भी उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ एग्जाम्पल थे। आप आगे आप क्या करिए, आज का दिन पूरे एग्जाम्पल देख लीजिए। ओके, और एग्जाम्पल में किसी को डाउट आया तो फिर मुझे पूछिए। अभी हमारा टॉपिक तो यहाँ पर खत्म हुआ है। ओके, किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है इसमें एग्जाम्पल में, तो वो एग्जाम्पल आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। ओके,
कल के लेक्चर में भी आप बता सकते हैं। ओके, आप एक मर्तबा इसको पूरे स्ट्रक्चर को गो थ्रू होइए। ओके, एग्जांपल बहुत सारे दिए वाले हैं मैंने इसमें, पूरे एग्जांपल के थ्रू। और आप हर जगह पे एंगल लगाइए आपका कि ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा। उसके स्ट्रक्चर के नीचे का जो आंसर है वो मत देखिए, बिना देखे उसको गेस करिए और उसके बाद फिर उसके आंसर को मैच करिए। जहाँ पे आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है, डाउट लगता है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछिए, सर मुझे यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। ओके, तो ये पॉइंट अगर जो हमारा खत्म हो गया तो हमारा जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला टॉपिक खत्म होता है। तो हमारा फिर आप 2 पॉइंट जो है 2.2 वाला हम जो है एग्रोकेमिकल्स, वो जो है टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो